मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाया तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ? इसलिए इस बार आर और पार की जंग है हमारा। इस बार बिहार के असेंबली में हम हिस्सेदारी के साथ एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे। नौजवानों, आपको मालूम है अल्लाह का एक सूरज जब निकलता है रात के अंधेरे को फाड़ कर पूरी दुनिया को उजाला कर देता है। अल्लाह ने एक ऐसा दानिश्वर, समझदार, ऐसा सालार मिल्लत और फख्र मिल्लत के घराने में एक ऐसा चिराग पैदा किया जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली व उम्मीदवार बहादुरगंज, जनाब मुर्शिद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस कारवान इंसाफ की नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की। ये एक जलसे आम में तब्दील हो चुका है। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ और हम आपसे ये कहने आए हैं कि सीमांचल की पसमानदगी को अगर हम दूर करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति में अगर आप अपना हिस्सा चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि सीमांचल में खुशहाली आए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मस्जिदों का सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर आप ये चाहते हैं कि बुनियादी तालीम के स्कूल और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस खोले जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत की मुलाजिमतों में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उस पर सही तरीके से अमलावरी हो, तो फिर मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करिए। मजलिस यही काम बरसों से कर रही है और हमारा मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार में 19% मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम इन तमाम नाइंसाफियों का खात्मा नहीं कर पाएंगे। इंसाफ अगर आप चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी सियासी क़यादत को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए। जब चुनाव आते हैं, इतनी बड़ी सभा होती है और जब चुनाव आते हैं तो हम वोट नहीं डालते, और वोट किस बुनियाद पर हम डालते हैं? खौफ की बुनियाद पर वोट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिल में खौफ है कि अगर मजलिस को वोट देंगे तो फिर क्या बीजेपी आ जाएगी, मजलिस को अगर वोट देंगे तो फिर वो रिवायती पार्टी जो बरसों से हमारे पास है उसका क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, अगर आप अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाएंगे तो फिर कोई गैर आकर आपके घर को नहीं बनाएगा। अगर आप एक घर को बनाने के लिए अपने हाथों से बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कल कोई आकर उस पर तामीर भी नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको फैसला करना है। किसी एक कौम के लिए, एक समुदाय के लिए 50-60 साल का एक अरसा बड़ा लंबा होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर।
हमने ट्रायल एंड एरर बहुत कर लिया, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। अब हमको ये फैसला लेना है कतई तौर पर कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। बिहार में अगर आप प्रकाश की मिसाल ले लीजिए, अगर कोई हमारे ब्राह्मण भाई बहन है, भूमियार भाई बहन है, ठाकुर भाई बहन है, अग्रवाल समाज के हैं, उनके पास उनका नेता है। अगर ईबीसी की बात करेंगे तो हमारे उन ईबीसी